फाइनली अनवार नासर मिल गए हमें। नाइट लाइफ प्रेपरेशन फॉर अनवार नासर। देखते हैं अनवार नासर क्या करतब दिखाता है रात को। ओके, अल्लाह हाफिज। वेलकम टू मुशब्बर। आज मैं यहाँ आया हूँ, ये स्टॉकहोम का सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। यहाँ मैं अपने दोस्त अनवार नासर को मिलने आया हूँ, जो कि अभी इस वक्त आ रहा है योतेबोरे से, और उसने अपने सफ़र का आगाज़ सऊदी अरब जद्दा से किया है। तो जद्दा से वो पहले गया है इस्तांबुल, वहाँ से पेरिस, पेरिस से ओस्लो, ओस्लो से योतेबोरे इन स्वीडन, और अब ये इस वक्त वो योतेबोरे से स्टॉकहोम पहुंचने वाला है। इस ट्रैक पे उसने पहुंचना है, वो किसी लम्हे भी यहाँ पहुंच सकता है। तो वो फर्स्ट टाइम स्टॉकहोम में स्वीडन में आ रहा है, और आपको हम सब कुछ दिखाएंगे कि वो स्वीडन में कहाँ कहाँ ट्रैवल करता है, कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या देखता है। तो आप में से भी कोई शख्स अगर स्वीडन आता है ट्रैवल के लिए, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि स्वीडन में देखने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। वो स्टॉकहोम में सिर्फ 3-4 दिन ठहरेगा, जो कि बहुत कम टाइम है। 3-4 दिन भी नहीं, 2.5 दिन। तो देखते हैं कि 2.5 दिन में हम उन्हें क्या दिखा पाते हैं। तो इस ट्रेन पे, जो कि मैट्रिक्स कंपनी के नाम से है, इस ट्रेन पे अनवार नासर आ रहा है। ये योतेबोरे से ट्रेन आई है, और वो तकरीबन दूसरी-तीसरी बोगी पे है। तो अभी मेरा ख्याल है वो निकलेगा ट्रेन से। बहुत कम मुसाफिर हैं इस ट्रेन में। ये तकरीबन 6 बजे योतेबोरे से चली थी, और अभी यहाँ पहुँची है। तो अनवार नासर अभी तक तो ट्रेन से बाहर नहीं आया, ढूंढने की कोशिश करते हैं उसको। तो फाइनली अनवार नासर मिल गए हमें, अभी अभी पहुँचे हैं थोड़े से लगेज के साथ। तो आपका सफ़र कैसे गुजरा? सफ़र बहुत अच्छा गुजरा, अब आगे का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। चलो ठीक। तो ये है सेंट्रल स्टेशन स्टॉकहोम का। अभी अनवार नासर को कुछ चीज़ें बातें बताई हैं कि इस तरफ जो है वो सिटी हॉल है, जहाँ नोबल सेरेमनी होती है, साइंटिफिक नोबल प्राइज़ देते हैं। हाँ, और इस तरफ ओसा अब्लॉय का हेडक्वार्टर है। और इस तरफ जो है सारा टूरिस्ट अट्रैक्शन एरियाज़ हैं, वो इस तरफ हैं। तो इस तरफ अभी हम जाएंगे, कोशिश करेंगे वहाँ जाने की। अभी रात नहीं हुई, तो आज की रात अनवार नासर को ओवरव्यू दिखाएंगे, हल्का हल्का ओवरव्यू। कल जो है ना वो होगा डिटेल। अभी स्टार्टिंग है, अब एंड क्या होगा ये देखते हैं क्या होता है। तो अनवार नासर इस वक्त सलूसन के मकाम पे है। तो इस तरफ जो है ग्रोना लुंद है, ये ग्रोना लुंद। इस पूरे इलाके का नाम है यूरगोर्दन।
तो यहाँ अम्यूज़मेंट पार्क हैं, म्यूज़ियम्स हैं, वासा म्यूज़ियम। अगर टाइम मिलेगा तो अनवार नासिर हम उस तरफ वासा म्यूज़ियम के अंदर जाएंगे, जो कि बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है। एक शिप है जो समंदर में गिर गया था, वहाँ से निकाल के लाए हैं, कोई 100 साल पुराना होगा, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो इस तरफ जो है ये फ़ोटोग्राफिस का म्यूज़ियम है, इसमें मैं कभी नहीं गया लेकिन अच्छी चीज़ है। इस तरफ ये व्यू पॉइंट है, ऊपर भी हम, मेरा ख्याल है कि जब टाइम मिलेगा जाएंगे। तो ये सारा एक किस्म का व्यू पॉइंट है, जहाँ जब बड़े फेस्टिवल होते हैं वाटर के अंदर, वाटर स्पोर्ट्स, या कभी कभी यहाँ वो होता है न्यू ईयर में फायरवर्क्स पहले होता था गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड, तो वो पानी में होता था और वहाँ से लोग देखते थे। तो यहाँ से कश्तियाँ जो हैं वो सब हर जगह जाती हैं, बाल्टिक्स में, एस्तोनिया, लत्विया, रीगा, रशिया। तो अनवार नासिर 2.5 दिनों के लिए आया। अगर ज़्यादा दिनों के लिए आते तो यहाँ से बोट पकड़ते तो रशिया जाते। अभी हम गमलस्तान के मरकज़ में खड़े हैं। तो ये गमलस्तान का आउटर व्यू है। इस तरफ जैसे पहले बताया कि युरगोर्दन है, वासा म्यूज़ियम है और दूसरे म्यूज़ियम्स हैं काफ़ी। इस तरफ वो भी म्यूज़ियम है, पता नहीं नेशनल म्यूज़ियम लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, और साथ वो ग्रैंड होटल है। ये ग्रैंड होटल की मैं पहले भी बताता रहा हूँ, नोडिया से बना के तस्वीर। ये ग्रैंड होटल में है, यहाँ के जितने भी डिप्लोमेट्स आते हैं ना, ज़्यादातर यहाँ रहते हैं। मुशर्रफ भी यहीं रहा था। और ये गमलस्तान का इनर है, ओल्ड टाउन। इसके अंदर भी हम जाएंगे, कोशिश करेंगे आज भी जाएं, लेकिन बाद में जाएंगे। और इसके मरकज़ में वो है कैसल, जो कि यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, थोड़ी देर बाद आगे जाएंगे तो नज़र आएगा। तो ये जी है नोबल प्राइस म्यूज़ियम। जब मैं स्वीडन में आया था तो मेरी ख्वाहिश थी कि शायद मुझे नोबल प्राइज़ लूँ, लेकिन खैर वो सिर्फ ख्वाहिश थी। लेकिन अब आप लोगों के पास चांस है कि आप यहाँ स्वीडन से नोबल प्राइज़ लें किसी फील्ड में, और अनवार नासिर के बच्चे शायद कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये गमलस्तान का मरकज़ है। यहाँ ये पुराने ज़माने की जो है वो पत्थर हैं, ईंटें हैं, उसी तरह इन्होंने अपनी वो रखी हुई हैं। बिल्डिंग्स के डिज़ाइन भी सब कुछ प्रिजर्व किया हुआ है। तो इसका नाम भी मेरा ख्याल है कोई थोरियत कहते हैं कि प्लेस को जैसे थरा होता है पाकिस्तान में, तो ये थरा टाइप चीज़ है। और यहाँ नोबल प्राइज़ म्यूज़ियम है। तो ये जो है गमलस्तान की सेंट्रल रोड है, यहाँ लोग पैदल वॉक करते हैं। दूसरे साइड में आप सेंट्रल स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं। तो अभी हम गए थे पहले स्योदरमाम में, वहाँ हम उस जगह पे गए थे, यहाँ अब्दुल कदूस खाना खाता है। और मैंने ये बोला भी था अनवार नासिर के अब्दुल कदूस यहाँ बैठ के खाना खा रहा होगा, और मुझे लगता है कि वो वहीं है। लेकिन हमने सोचा कि पहले थोड़ा बहुत थक जाए, अक्सर थकावट हो जाए, उसके बाद खाना खाएंगे। ठीक है ना? ठीक है। तरफ जो है वो ग्रैंड होटल है, जहाँ मुशर्रफ आके ठहरा था, और भी डिप्लोमेट सारी दुनिया से आके ठहरते हैं। ओबामा भी यहाँ आके ठहरा था। और ये एक और आइलैंड है, स्टॉकहोम जो है सिटी, उसमें 7-8 आइलैंड है छोटे छोटे। तो ये हम एक और आइलैंड में आए हैं। ये ऊपर कोई चर्च है, इस तरफ एक म्यूज़ियम भी है, काफ़ी पॉपुलर म्यूज़ियम है, उस तरफ भी हम जाएंगे। और यहाँ से काफ़ी प्यारा सीन नज़र आ रहा है। ये इसका पानी इतना साफ़ होता है स्टॉकहोम का कि मैंने सुना है कि एक ज़माने में यहाँ कोई
गेम्स के कंपटीशन होने थे, तो कोई टीम आई थी चेक करने के या सफाई है। तो यहाँ का जो मेयर था स्टॉकहोम का सिटी, उसके साथ यहाँ घूम फिर रही थी टीम। तो उन्होंने पूछा कि ये पानी कितना साफ़ है। तो यहाँ स्टॉकहोम के मेयर ने पानी का गिलास लिया और वो इस पानी में डाला, जबकि ये समंदर का पानी, और पी गया। कहते ये इतना साफ़ है कि आप पी भी सकते हैं, और ये समंदर का पानी है। मेरा ख़्याल है कि ये प्रोसेस करके पानी यहाँ डालते हैं, तो उसकी वजह से ये साफ़ रहता है। और ये पाकिस्तान में हमारे रावलपिंडी में जो नाला लई है, उसका हाल देखें क्या किया हुआ है। इससे ज़्यादा साफ पानी है। तो ये है मॉडर्ना म्यूजियम। तो ये भी एक बहुत मशहूर म्यूज़ियम है, जो इस वक्त तो मोस्ट प्रोबेबली बंद है। मोस्ट प्रोबेबली क्या, डेफिनेटली बंद है, लेकिन ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है। दुनिया यहाँ देखने आती है इस म्यूज़ियम को। तो अनवार नासिर के जो को क्विक राउंड अप है ना, समरी राउंड, तो उसमें हम इसको यहाँ भी ले आए हैं। तो ये इसका नाम है मॉडर्ना म्यूज़ियम। अनवार नासिर को मैंने ये दिखाने थे, इनको क्या कहते हैं, स्वान कहते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं। तो ये ग्रोना लुंद के सामने दो स्वान, यहाँ दो नीचे है, दो बाहर। हाँ, दो नीचे हैं और दो इधर हैं। तो यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। तो ये शुक्र है कि ये बतखें नज़र आ गई, वरना जहाद ने कहना था कि यहाँ जो है ना मुशब्बर दिखाता कुछ है, होता कुछ है। योते बोरे में तो ये नज़र नहीं आए ना, नहीं आए। यहाँ हमारा स्टार्ट वो छोटे वाले थे, छोटे थे, एक तो बड़े भी थे। तो यहाँ का स्टार्ट ही बड़े स्वान से हुआ है। तो ये पीछे चर्च में लगता किसी की शादी भी हो रही है। थोड़ी सी सर्दी हो गई है। स्माइल। तो अभी हम स्टॉकहोम सिटी सेंटर के इर्द गिर्द हैं। ये इस तरफ यूरगोर्दन है, यहाँ से भी छोटी छोटी बोट्स जाती हैं। तकरीबन 5000 आइलैंड्स हैं, उन आइलैंड्स को बोट यहाँ से जाती हैं। तो अब रात के तकरीबन 12 बजने वाले हैं, लेकिन हमारी एनर्जी जो है वो ख़त्म नहीं हुई। अनवार नासिर इंजॉय कर रहा है, वो मसरूफ़ है, खुश है। और आपको पसंद आया? आया अच्छा, बहुत पसंद आया। और माहौल भी यहाँ अच्छा है, बहुत अच्छा माहौल है राइट लेफ्ट में। तो ये ग्रोना लुंद की एंट्रेंस है। अभी रात का टाइम है। पार्क का हिस्सा तो अम्यूज़मेंट पार्क का तो बंद है, लेकिन यहाँ शोज़ होते रहते हैं। और आपने अगर शोज़ की डिटेल्स देखनी है तो यहाँ से देख सकते हैं। ये मुख्तलिफ डेट्स में जो शो होने हैं। यहाँ काफ़ी रश होता है। अभी मेरा ख्याल है मज़ीद रश होगा। तो ये पार्क का अंदर का हिस्सा है। पार्क टाइप तो बंद हुआ है। इस जगह बोट आती है, तो इस तरफ बोट की एंट्रेंस है। इस तरफ ना कश्ती आती है, वहीं से सलूसन साइड से। जो हम कल कश्ती लेंगे वो कश्ती इधर आएगी। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। और इस साइड पे जो है ना सामने ओपन एयर म्यूज़ियम है, स्कांसन कहते हैं उसको, ओपन एयर म्यूज़ियम। अभी वैसे रेस्टोरेंट भी खुले हुए हैं। वन
1 2 3। तो यहाँ ये बोट है जो कि गुरुनालुंद आती है और ये मुख्तलिफ स्टॉप्स हैं। इसके 80 नंबर इसका नाम है। ये नीब्रो प्लान रोबस्टन से चलती है और मुख्तलिफ जगहों पे रुकती है। तो हम इस बोट की भी ट्राई करेंगे अगर हमें टाइम मिला तो लेने का। और ये मेरा ख्याल है कि एसएल के अंदर आती है। तो ये इसके टाइमिंग्स हैं और ये अम्यूज़मेंट पार्क है। तो जो यहाँ टूरिस्ट आता है उनको मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने स्वीडन देखना है तो आप कम से कम जो है ना यहाँ तक आए हैं तो रिक्सन के हेडक्वार्टर तक भी आए, उसको भी देखें। कहते हैं कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो जम्या नहीं। स्वीडन में जिसने रिक्सन को नहीं देखा उसने स्वीडन नहीं देखा। तो जो यहाँ टूरिस्ट आता है उनको मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने स्वीडन देखना है तो आप कम से कम जो है ना यहाँ तक आए हैं तो रिक्सन के हेडक्वार्टर तक भी आए, उसको भी देखें। पूरा जो स्वीडन है वो रिक्सन पे डिपेंड करता है। रिक्सन ऊपर जाए तो स्वीडन ऊपर जाता है, रिक्सन नीचे गिरे तो स्वीडन नीचे गिरता है। तो ये कैसे हो सकता था कि अनवार नासर स्टॉकहोम आए और वो रिक्सन के हेडक्वार्टर पे ना आए। तो अभी तो रिक्सन का हेडक्वार्टर बंद है, रात का टाइम है, यहाँ परिंदे जो है वो शोर कर रहे हैं। तो लेकिन फिर दोबारा भी हम यहाँ आएंगे। तो फाइनली अनवार भाई जो है ना वो घर पहुंच गए हैं। थोड़ी सी पिकनिक मना के क्विक राउंड और हमने उनका वेट भी किया है यहाँ आते ही। ये मशीन स्पेशली इसी के लिए हमने डिज़ाइन की थी, यहाँ ला के रखी थी और इनका वेट है 121 kg। ओके, अल्लाह हाफिज़। अब जिनको नहीं भी पता उनको भी पता लग। If you like this video, please share this video to the whole world. Spread this video everywhere. We are confident that this channel is going to have a huge impact. This channel is going to change some of the lives of the people. So please subscribe to this channel and press the bell icon and stay tuned. Thank you to all of you. Goodbye.